अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें बुलंद आवाज़ से एक मरतबा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मेरा ताल्लुक़ इस बस्ती से इतना कदीम है कि शायद आपको सुन के ताज्जुब होगा। मैं उस वक़्त अपने वालिद साहब के पास के साथ हजरत के पास आया था जब यहाँ पे पुल नहीं था, कश्ती से लोग आया जाया करते थे। इस जनरेशन ने कश्तियाँ कहाँ देखी होंगी? यूट्यूब पे देखी होंगी बेटा आप लोगों ने कश्तियाँ, लाइव भी देखी हैं, यहाँ नहीं देखी होगी। अच्छा हाँ, वो कश्ती से ही आए थे पहली दफा हजरत के पास। तब से रिश्ता तो बहुत पुराना है, लेकिन मैंने बताया कि जब यहाँ पर हम लोग आए थे, बचपना था हमारा। और खैर माशाल्लाह अब तो ये बस्ती इतनी मशहूर है हजरत की वजह से और हजरत के शहजादों की वजह से, माशाल्लाह दूर दूर तक नाम है पूरे भारत में अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्त भी काफ़ी हो गया और फिर फहरिस्त का भी मुझे मुकम्मल ख्याल है 20-25 मिनट, चूँकि मुझे बताया हजरत मुआवरा साहब क़िबला ने कि दिन में बच्चियों की दस्तारबंदी थी और अब जो है तलबा जो माशाल्लाह दर्जे फारिग हुए, हाँ क़िरात व हिफ्ज़ माशाल्लाह उनकी दस्तारबंदी है। बस थोड़ी देर आप सुन लीजिए तवज्जो के साथ, ध्यान लगा करके। इल्म एक ऐसी दौलत है कि इंसान ख़त्म भी हो जाए तो उसका फैज़ान ख़त्म नहीं होता। दौलत का मामला ऐसा है कि इंसान मर गया तो बात ख़त्म, लेकिन इल्म इंसान चला भी जाए तो उसने जो चिराग रोशन किए हैं इल्म के, वो एक दूसरे को रोशन करते चले जाते हैं। बेटियों की दस्तारबंदी हुई माशाल्लाह, आलिमा कारिया, और अल्लाह के करम से इल्म दीन की दौलत से वो आरास्ता होकर यहाँ से फारिगा हुई, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे एक वाक़या याद आया इस मौके पर कि एक इमाम हैं हज़रत इमाम अलाउद्दीन समरकंदी, उन्होंने अपने घर की तरबियत, जब मैं आपके घर की तरबियत देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग जो किताबों में पढ़ते हैं वो आपको देखना हो तो अपनी बस्ती में देख लीजिए। जो किताबों में पढ़ते हैं, जो हम और आप सोच भी नहीं सकते, पर्दे का ऐसा रिवाज और ऐसी तरबियत के उसका यहाँ नहीं दूर दूर तक उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये तो आप सब जानते हैं, ये कितनी बड़ी बात है आप सबके लिए। तो इमाम अबू बकर इमाम अलाउद्दीन समरकंदी ने ऐसी तरबियत की अपनी बेटी की, ऐसी तरबियत की कि वो सिर्फ कुरान मजीद को तजवीद की रियायत से पढ़ने में महारत नहीं रखती थी, सिर्फ नहीं, इसके अलावा उन्होंने अपने वालिदे माजिद की लिखी हुई किताब तुहफतुल फुक़हा ज़बानी याद कर ली थी। ज़बानी उसको लोग देख के नहीं पढ़ सकते, आम लोग नहीं, उलमा नहीं पढ़ सकते आसानी से, उसको हल करना आसान नहीं है बगैर कुतुब के मदद के और असातिज़ा की मदद के, उसको आप हल नहीं कर सकते। मगर उनकी बेटी फातिमा ने, फातिमा नाम था उनकी बेटी का, पूरी किताब समझ भी ली और पूरी किताब जहन में बिठा भी ली, अज़बर आप उसकी हाफिजा बन गई पूरी किताब की। अल्लाह ने ऐसा शोहरा दिया उनकी बेटी को, बाप का चर्चा तो था ही मगर बेटी को रब ने ऐसा शोहरा दिया कि समरकंद के जो खलीफा थे, यानी जो वजीर आजम कह लीजिए हमारी और आपकी भाषा में, यानी जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपना रिश्ता भेजा और कहा मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी के साथ मेरा निकाह हो जाए। मगर इल्म वाले इल्म की कदर जानते हैं, आपने रिश्ता ठुकरा दिया, कहा नहीं, मैं अपनी बेटी को महज इस बुनियाद पर एक जाहिल के हाथ में नहीं दे सकता कि वो एक बड़ी कुर्सी वाला है, वो इक़्तिदार वाला है। मेरी बेटी आलिमा है, मेरी बेटी फकीहा है, मेरी बेटी बेहतरीन कुरान मजीद की कारिया है, अपनी बेटी को एक जाहिल के हाथ में नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। जानते हो मेरे साथियों, उनकी शोहरत का सूरज कहां तक पहुंच चुका था? समरकंद, बुखारा,
और आलम इस्लाम में अल्लाह ने उनकी बेटी को शोहरत दी थी कि इमाम अलाउद्दीन समरकंदी की बेटी की को अल्लाह ने बहुत जबरदस्त तफक्को अता फरमाया है। आपने एक मर्तबा अपने शागिर्दों के सामने ये मामला जिक्र किया। तलामिज़ा जानते थे बेशक, आपके एक शागिर्द हैं जिनका नाम है इमाम अबू बकर इब्ने मसूद यानी कासानी, जिनको इमाम कासानी कहते हैं। उन्होंने भी अपना पैगाम भेजा और कहा मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी से किसी को बीच में डाला, कहा हम चाहते हैं कि ये रिश्ता हो जाए। आपने फरमाया इमाम अलाउद्दीन ने कि अपनी बेटी का रिश्ता उसी के साथ करूंगा, अपनी बेटी का निकाह उसी के साथ करूंगा जिसको मेरी ये किताब ज़बानी याद हो जाए। यानी जिस तरह मेरी बेटी को ज़बानी याद है किताब, उसी तरह जिस आलिम को, जिस फकीह को ये किताब ज़बानी याद होगी। आसान काम नहीं था उस किताब को ज़बानी याद करना, समझ रहे हो कि नहीं। उन्होंने कहा ठीक है हजरत, कहा मुझे ये बताओ तुमने मेरी ये किताब कितनी समझी, तोहफतुल फुक़हा। और ये ऐसी किताब है, ये हमारे उलमाए ज़वील एहतराम जानते हैं कि अल्लामा शामी जैसा वक्त का अजीम फकीह, जिनकी जलालत इल्मी का झंडा आज भी फजलो कमाल की चोटियों पर लहरा रहा, अल्लामा शामी कहते हैं तोहफतुल फुक़हा की मिसाल नहीं मिलती है, ऐसी अजीम किताब है तोहफतुल फुक़हा। जानते हो वो किताब। आपने कहा बेटा तेरा रिश्ता मंजूर है, मगर तू मुझे ये समझा दे कि ये किताब तेरे समझ में कितनी आई है। और ये लिखित में समझा, तहरीर में तो उन्होंने उसकी शरह लिखी, यानी उसकी पूरी तफसील लिखी, उसकी जो सख्त इबारतें थी उसको सहल अंदाज में समझाने की कोशिश की। उसको हम लोग अहले इल्म की जबान में शरह कहते हैं। उन्होंने जब शरह लिखी तो कई जिल्दों में शरह तैयार हो गई, जिसका नाम है बदाइउस सनाए। आज भी फुक़हा की किताब आंखों का सुरमा है और उलमाए किराम उस किताब की तरफ रुजू करते हैं। जब ये शरह आपकी बारगाह में पेश हुई, आपने अपने शागिर्द के माथे को चूमा और कहा बेटे मैंने समरकंद के खलीफा का रिश्ता ठुकरा दिया था, मैंने बड़े बड़े अमीरों का रिश्ता ठुकरा दिया था, इसलिए कि उनके पास दौलत थी। तेरा रिश्ता मंजूर कर रहा हूं इसलिए कि तेरे पास इल्म की दौलत। इससे एक सीख मिलती है, वो सीख ये है कि रिश्तों के मामले में ताखीर नहीं हो, रिश्ता अगर मुनासिब हो तो कर देना चाहिए। दौलत की तरफ हम देखते हैं, इसकी वजह से रिश्तों में ताखीर होती है। देखो बेटियों से भी कितना इल्म फैलता है, उनके बारे में लिखा हो, हमारे उलमाए किराम जानते हैं, उनके बारे में लिखा है कि जब उनके घर पे मतलब सवालात आते थे कि इसका जवाब देना है, तो उसके नीचे मुफ्ती साहब दस्तखत करते हैं। जैसे जामिया नईमिया साहब फतवा लेकर के आएंगे तो उसके नीचे दस्तखत होता कि नहीं होता, बोलो होता कि नहीं होता। तो उसके नीचे दस्तखत होता था, इमाम अलाउद्दीन समरकंदी का भी होता था और बाज़ फतावा में उनकी बेटी का भी दस्तखत हुआ करता था। और कई दफा ऐसा हुआ कि बेटी के साथ साथ यानी बेटी का दस्तखत है, बाप का दस्तखत है और बेटी के शौहर का भी दस्तखत है, यानी तीनों का दस्तखत है। ये कैसा घराना है जिसके अंदर हर बंदा, और अल्लाह के करम से उनके घर में जो अल्लाह ने बेटी दी वो भी कितनी बड़ी आलिमा है, सुभान अल्लाह। ऐ अक्का शाहपुर के लोगों, गनीमत नगर और आसपास से आए हुए मेरे दीनी भाइयों, क्या तुम अपने घरों में ऐसा माहौल नहीं दे सकते जैसा माहौल मुजद्दिदुल असर नाबग़े रोजगार हजरत कारी हामिद अली साहब क़िबला ने दिया है कि अपने बेटों ही को से बड़े तालीम से आरास्ता नहीं किया है, बल्कि अपनी शहजादियों को भी कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाया है। आप क्यों नहीं दे सकते ऐसा माहौल। उन्होंने ऐसे वक्त में ये इल्म का चराग यहाँ पे रोशन किया जब पूरे खित्ते में दूर दूर तक आपको इल्म की खुशबू महसूस नहीं होती थी। उस दौर में उन्होंने इदारा कायम किया। ये जिम्मेदारी बनती है, ये ना सोचो कि ये उनका इदारा है, ये सोचो कि ये हमारा इदारा है। यहाँ पे हमारी बेटियां भी पढ़ेंगी, यहाँ पे हमारे बेटे भी पढ़ेंगे। और यार अपने बेटों के हाथों में कलम दो। अभी बिरादर गिरामी हजरत मौलाना सरताज साहब आप पे जोर दे रहे थे कि बच्चों के हाथों में कलम दो, इल्म इल्म होता है। अरे इल्म के बगैर तो बादशाहों की गुत्थियां नहीं सुलझती हैं। वक्त के खलीफा हारून रशीद ने एक मर्तबा जज्बात में आकर के जुमला कह दिया, होश उड़ गया था उसका। हालांकि कितनी बड़ी दुनिया का वो हुक्मरान था, आधी दुनिया से ज्यादा
आराजी पर, जमीन पर उसकी हुकूमत का फरारा लहरा रहा था। अपनी बीवी जुबैदा से कह बैठा कि शाम ढलने से पहले पहले अगर मैं अपने मुल्क की सरहद न छोड़ूं तो तुझ पे 3 तलाक हो पड़ जाए। निकल गया ज़बान से 3 तलाक हो जाए। अब उसका मुल्क इतना बड़ा था कि कई महीनों तक सफर करो तब जाके, और फ्लाइट थोड़ी थी उस जमाने में कि यार अब फ्लाइट पकड़ लिए, ट्रेन पकड़ ली, कैसे शाम तक कैसे पहुंचे? ट्रेन से तो शाम तक भी नहीं पहुंच सकते, कैसे पहुंचे? अब वो जब उसको ख्याल आया यार बीवी तलाक से निकल जाएगी, अब देखो यहाँ पे दौलत काम नहीं आ रही है, शोहरत काम नहीं आ रही है, दबदबा काम नहीं आ रहा है, फौज के कमांडर इन चीफ काम नहीं आ रहे हैं, दुनिया का दिल दिमाग काम नहीं आ रहा है, क्या किया जाए? शाम ढलने से पहले पहले मैं अपने मुल्क की सरहद छोड़ नहीं सकता, सरहद नहीं छोड़ूंगा तो बीवी को छोड़ना पड़ेगा, वो निकाह से निकल जाएगी। चूंकि जबान से ये निकल गया कि सूरज डूबने से पहले अगर मैंने अपने मुल्क की सरहद को नहीं छोड़ा तो मेरी बीवी जुबैदा पे 3 तलाक पड़ जाए। अब क्या करे? बड़ा परेशान। उलमाए किराम के बारगाह में ये बात पहुंची। सारे उलमाए किराम ने अपने मरजा की तरफ रुजू किया, और उस दौर में जो मरजाए खलाइक था, मरजाउल उलमा था, मरजाउल फुक़हा था, मरजाउल मुतकल्लिमीन था, जानते हो वो कौन था? वो इमाम आजम का शागिर्द हजरत इमाम अबू यूसुफ। आपकी बारगाह में ये बात पूछी, आपने मुस्कुरा करके कहा कहो खलीफा से, अरे तुम इख्तिदार की कुर्सियों पे बैठ के ये न सोचो कि हमारे बगैर तुम्हारा काम चल जाएगा। आज भी अगर तुम्हारा मामला अटका हुआ है तो इसको निकालने के लिए कोई वारिसे मुस्तफा चाहिए, कोई आलिमे दीन चाहिए। जाओ कह दो खलीफा से कि तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। मुस्कुरा के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। वो बड़ा खुश हुआ, दौड़ा दौड़ा आया, का हुजूर कैसे आया है? किसी को भेजा। आपने फरमाया क्या कसम खाई है उसने? यही तो कि शाम तक अगर अपने मुल्क की सरहद न छोड़ी तो बीवी पर तलाक पड़ जाए। तो हम कह रहे हैं ना उसके मुल्क की सरहद छूट जाएगी, वो मस्जिद में चला जाए, इसलिए कि मस्जिद में न उसकी हुकूमत है न उसके बाप की हुकूमत है। मस्जिद खुदा का घर है, वहां उसका कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से ईसा इब्ने मूसा ने एक मर्तबा ये कसम खा ली कि मेरी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत न हो तो तलाक पड़ जाए। उसको बाद में लगा यार चांद से ज्यादा खूबसूरत, अरे सितारे से ज्यादा नहीं होगी, चांद तो चांद है। अच्छा ये इंसान बड़ा अजीब है, जब मोहब्बत करता है तो चांद तारे तोड़ लाने की बात करता है, और जब नफरत करता है तो टांगे तोड़ने की बात करता है। आपकी मुस्कुराहट तजर्बे का पता दे रही है। ये मौजूद तो खैर हमारे नहीं आप हाँ ना, इसके अब नहीं आएगी, शादी के बाद आ जाए हमारे माशाल्लाह कारी हाशिम साहब। अच्छा मैं देखता हूँ कि हजरत ने शहजादे तो शहजादे हैं ही माशाल्लाह, लेकिन अपनी बेटियों के जहाँ पे निकाह किए उनको भी आप हमारे मौलाना अबरार साहब आप जाके संभल में देखिए, रज़ाए हसन क्या जिम्मेदारी निभाते। देखिए कारी हाशिम साहब। अच्छा शागिर्दों का मामला भी ऐसा है मेरे वालिद साहब, मैं तो कैमरों के सामने कह रहा हूँ भाई, मैं कोई ऐसे थोड़ी नहीं है जो कान में कह सकते हैं मैदान में भी कह सकते हैं। मेरे वालिद साहब भी हजरत के शागिर्दों में थे, और ये जो आप देख रहे हैं जो तूतिए हिंद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने ऐसा, हमारे कारी जीशान साहब हमारे भाई संभल से आए, कह रहे हैं यार हजरत देखने में भी ऐसे ही है और आवाज भी ऐसे ही है। सुभान अल्लाह, अब भी अपने रंग में आ जाएं तो नौजवान उलमा के माथे पे पसीना आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये किसका फैजान है? जोर से बोलो। ये दरसगाह हामिदी ही का तो फैजान है। अरे दरसगाह हामिदी यहाँ रही हो या संभल में? शादो आबाद रखे, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। बीवी के बारे में क्या कह दिया? जोर से बोले कि चांद से ज्यादा हसीना ना हो, चांद से ज्यादा जमीला ना हो, चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हो तो तलाक पड़ जाए। अब होश आया बाद में, यार जज्बात में क्या निकल गया मुंह से? मेरी बीवी चांद से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है, बहरहाल खूबसूरत तो है मगर चांद से ज्यादा। अब क्या करें? बड़े बड़े लोग बैठे थे, दुनिया का दिल दिमाग था उसके पास, मगर क्या करें मसला कोई हल नहीं करता। उसकी परेशानियों को भी दूर किया है तो एक फकीह ने दूर किया है। उसने उससे मुस्कुरा करके कहा यार परेशान क्यों होता है, चल जा तेरी बीवी को तलाक नहीं पड़ेगी। हजरत
और कहा मेरी बीवियों गुस्से में मोहब्बत में कहीं तो बैठा, मगर मुझे पता है वो चांद से ज्यादा हसीना थोड़ी है। उन्होंने कहा तेरे जुमले की तावील है हमारे पास, और वो कुरान मजीद की ये जो वाक़या मैं सुना रहा हूँ आपको, तफसीर कुर्तुबी में सूरह 3 की तफसीर में, और भी किताब मिल जाएगा। इमाम कुर्तुबी लिखते हैं कि फकीह ने कहा, फकीह वक्त ने कहा, अरे सुनो जनाब, इस बात की तावील है हमारे पास, इसलिए कि कुरान में अल्लाह कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे हसीन सूरत में पैदा किया है। तो वो चांद से भी ज्यादा हसीन है इस आयत की रोशनी में। और तूने यही तो कहा है चांद से ज्यादा हसीन ना हो, वो तेरी बीवी है हसीन चांद से ज्यादा। बोलो किसने मामला हल किया? अरे बोलो किसने हल किया? आलिम ने। तो इसलिए इन इदारों का बाकी रहना जरूरी है, इन मदरसों का जिंदा रहना जरूरी है, ताकि यहाँ पे इल्म हासिल करते रहो। इमाम शाज़िली लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक मर्तबा में मस्जिद अक्सा में, मस्जिद अक्सा का नाम तो आप बहुत सुनते हो, देखते हो कि नहीं देखते हो? कैसा जज्बा अल्लाह ने वहाँ के लोगों को अता फरमाया। हम लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, असल आपको देखना हो नबी के गुलाम तो उनको देखो आप, अल्लाह ने कैसा जज्बा अता फरमाया। तो मस्जिद अक्सा में इमाम शाज़िली कहते मैं आराम कर रहा था, मेरी आंख लगी और बंजर जमी पे नूर की बरसात हो गई, ख्वाब में नबी से मुलाकात हो गई। नबी रहमत तशरीफ लाए ख्वाब में। अच्छा ये बात, ये जो है मुख्तसर अंदाज में इसको अल-मुअतमदुल मुस्तनद में आला हजरत भी लेकर के आए, और भी बहुत सारी किताबों में है, हमारी अहले सुन्नत की बहुत सारी किताबों में है। अब तफसील से ये है जो मैं बता रहा हूँ। इमाम शाज़िली कहते मैंने ख्वाब में देखा अंबियाए किराम तशरीफ फरमा हैं, इतने में जाने आलमीन तशरीफ लाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ लाते हैं। नाम उसमें बाज़ाब्ता नाम भी इमाम शाज़िली बता रहे हैं, कहते हैं कि हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह भी हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी हैं, ईसा रूहुल्लाह भी हैं। कैसा प्यारा मंजर होगा, तसव्वुर तो करो, जहाँ पे मुक्तदा भी हैं, मुक्तदी भी हैं, जहाँ पे मेराज के दूल्हा भी हैं, और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने वाले इमामुल अंबिया भी हैं, और नमाज पढ़ने वाले नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाइए, नहीं आप बैठिए, बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। मुजव्विदुल असर, नाबग़े रोजगार, उस्ताजुल कुर्रा वल हुफ़्फ़ाज़, उस्ताजुल असातिज़ा हजरत क़ारी हामिद अली साहिब क़िबला तालल्लाहु उम्रा वज़ीद मजदू हमारे और आपके दरमियान जलवाबार हैं। ये चिराग इसी तरह से रोशन रहे, ये गुलाब इसी तरह से खिलता रहे। न जाने इनके वजूद मसूस से कितने घरों में इल्म का उजाला पहुंचा है, कितने आशियानों में इल्म की खुशबू पहुंची है। सिर्फ बेटों ने नहीं, बेटियों ने भी अपने सीनों को जेवर इल्म से आरास्ता किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, दूर दूर तक आप चले जाइए, हजरत का जिक्र खैर आपको मिलेगा दूर दूर तक। खैर कलमा पढ़े एक मरतबा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, बस ये आखिरी बात। तो ख्वाब में देखा अंबियाए किराम तशरीफ फरमा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने हमारे प्यारे नबी से कहा, ए हबीब, ए अल्लाह के हबीब, आपका मकाम, आपका मर्तबा हम सब जानते हैं, आपके बाद कोई नबी तो नहीं आएगा ना? बोलिए कोई नबी, हुजूर आखिरी नबी है ना? हजरत मूसा ने कहा आपकी उम्मत में दीन का काम करेंगे उलमा, जो काम अंबियाए किराम बनी इसराइल में अंबियाए किराम ने किया, तो आपके बाद तो कोई नबी नहीं आएगा, आपकी नियाबत का फरीजा उलमा अंजाम देंगे। तो या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि अपनी उम्मत के किसी आलिम से मेरी मुलाकात कराइए,
मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ। इमाम शाज़िली लिखते हैं कि ख्वाब में मैं सारा मामला देख रहा था। अल्लाह के पैगंबर ने एक आलिम दीन को पेश किया और उस आलिम का नाम है इमाम गज़ाली। सुभान अल्लाह। अल मुतवफ़ा 505 हिजरी पेश किया। हजरत इमाम गज़ाली हजरत मूसा कलीमुल्लाह के सामने अदब के साथ बैठे हुए हैं। हजरत मूसा ने कहा, ए बेटा अपना नाम बताओ, और उनसे कोई सवाल पूछा। इमाम गज़ाली ने एक सवाल के 10 जवाबात दिए। हजरत मूसा ने कहा, बेटा बात मैंने एक पूछी है तो जवाब भी एक ही दो, बात खत्म हो जाएगी, मगर आपने एक सवाल के बदले में 10 जवाबात दिए मेरे लाल। सवाल एक है तो जवाब भी एक दो। हजरत मूसा ने बहुत ही अदब के साथ गर्दन झुका के अर्ज किया, ए अल्लाह के कलीम, ए मूसा कलीमुल्लाह, रब ने भी तो आपसे सिर्फ एक ही बात इरशाद फरमाई थी, वमा तिलका बियमीनी का या मूसा, ए मूसा आपके हाथ में क्या है? आप कह देते ही आसाया, ये मेरा आसा है, बात खत्म हो जाती, मगर आप अपने जवाबात का सिलसिला दराज करते रहे हैं। आपने कहा हिया आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिब उखरा, ये मेरा आसा है, मैं इस पे टेक लगाता हूँ अपनी बकरी के लिए, यानी अपनी बकरी के लिए दरख्त से चारा तोड़ता हूँ, उसको झाड़ता हूँ, और भी मेरे इससे बहुत सारे काम हैं। मूसा कलीमुल्लाह के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिल जाते हैं। आपने कहा, बेटा जरा ये तो देख, शर्फे कलाम किससे मिल रहा था, मैं गुफ्तगू किससे कर रहा था? ए बेटा, मैं ये चाहता था कि खुदा से गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही चलता रहे और मैं खुदा के कलाम के फैजान से माला माल होता रहूं, इसलिए मैं अपना कलाम बढ़ाता चला जा रहा था, जवाबात देता चला जा रहा था। हजरत इमाम गज़ाली ने कहा, हे अल्लाह के कलीम, आप खुदा से सिलसिले कलाम बढ़ाना चाह रहे थे और मैं खुदा के कलीम से सिलसिले कलाम बढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ता रहे। सुभान। नारे तकबीर, पेशानी चूम नारे रिसालत, पेशानी चूम ली उन्होंने नाज़िम साहब और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अंदाजा हो, मैंने जान लिया कि आपकी उम्मत के उलमा की शान क्या है। इनका नाम इमाम गज़ाली है। इमाम शाज़िली कहते कि ये ख्वाब में देख ही रहा था, इतने में किसी ने आकर के मेरे पांव पे, इमाम गज़ाली, हाँ इमाम मोहम्मद जी जी जी, कहा इमाम शाज़िली ने कि मैं ख्वाब देख ही रहा था, मैं अचानक मेरे अंगूठे पे आके किसी ने मुझको जगाया, मैं उठा तो मैंने देखा सामने मस्जिद अक्सा के इमाम साहब खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा, बेटा उठो, नमाज का टाइम हो गया और यहाँ आजान हो रही है फज्र की। और फिर मैं जब बेदार हो गया तो इमाम ने कहा, बेटा हैरत से मुझे क्या देखता है, जहाँ पर भी जलवा नजर आ रहा है, नूर नजर आ रहा है, आमना के लाल का सदका नजर आ रहा है। कहते हैं उसके बाद वो इमाम साहब भी फिर कभी मुझे दिखाई नहीं दिए। सुभान अल्लाह, क्या शान होती है इल्म की। इसलिए भाइयों, मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस मदरसे को खूब तरक्की देने की कोशिश करो यार। जेब की रकम क्या चीज है, अगर लहू के कतरों की भी जरूरत पड़ जाए तो हजरत के कदमों में ला करके पेश कर दो और कहो कि हमें अपनी बेटियां भी पढ़ाना है, बेटे भी पढ़ाना है। आपने जो इदारा कायम किया, अर्ज किया था मैंने, उस दौर में जबकि यहाँ पर क्या था, हम तो आते तो जमाने में कश्ती चला करती थी, आज तो माशाल्लाह मर्सिडीज गाड़ियां दौड़ रही हैं अल्लाह के करम से। तो यहाँ पर उस जमाने में हजरत ने ये इल्म का चमन आबाद किया था। आखिरी बात तकरीर खत्म करता हूँ चूंकि फहरिस्त काफी तवील है। एक नाम है इमाम मुज़नी का। ये ऐसे अजीम मुहद्दिस हैं, जैसे हमारे वहाँ पर इमाम आजम के बाद इमाम अबू यूसुफ का नाम आता है, इसी तरह से शवाफे में इमाम शाफई के बाद इमाम मुज़नी का नाम आता है। ये इतने बड़े फकीह थे कि इनकी एक किताब बहुत मशहूर है जिस किताब का नाम है अल मुख्तसर। अल्लाह ने इस किताब को ऐसी शोहरत अता फरमाई कि एक दौर ऐसा भी गुजरा है जब बेटी वाले अपनी बेटियों को जहेज में अल मुख्तसर को दिया करते थे तोहफे में, और कहते थे बेटी घर पे जाकर के कुरान की भी तिलावत करना और अल मुख्तसर से अपने बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता करने की कोशिश करना।
उस किताब का नाम अल मुख्तसर है। ये इमाम मुज़नी वो है मेरे साथियों। मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि गरीब परवरी बहुत किया करते थे, यतीम बच्चों का बड़ा ख्याल किया करते थे और यतीमों से बड़ी मोहब्बत किया करते थे। एक मर्तबा एक यतीम बच्ची ने इमाम मुज़नी के लिए बारगाह खुदाबंदी में अपने हाथों को बुलंद किया था और कहा था, या अल्लाह इमाम मुज़नी पर इतना करम फरमा, जहन्नम की आग भी हराम कर दे, दुनिया की आग भी हराम कर दे। और उसका असर यह हुआ कि दुनिया में जलते हुए अंगारों पे अपना हाथ रख दिया करते थे, मगर आग उनके हाथ को नुकसान नहीं पहुंचाया करती थी। उनका नाम ये इल्म का फैजान होता है, इल्म की बरकत होती है। भाइयों, आखिर में यही अर्ज करूंगा, आधी रोटी खा लो यार, फाका भी करना पड़े तो कर लो, मगर अपने बच्चों को हजरत की मिसाल आपके सामने देखो, शहजादे को पढ़ाया। तो आज भारत का कोई गोशा है ऐसा, बोलो कोई गोशा है ऐसा जहां आपकी बस्ती का नाम ना पहुंचा हो? नहीं होगा, शायद कोई धोखे से रह गया होगा तो बात अलग है, इन्होंने तारीख न दी हो, वरना वो भी नहीं रहता। मणिपुर या मेघालय रह गया होगा शायद, उधर ना जाओ तो ठीक है, हालात ठीक नहीं है उधर के। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई खित्ता नहीं। बोलो ये किस चीज की बरकत है? आवाज नहीं आएगी जोर से, इल्म की बरकत है। आवाज आए, किस चीज की बरकत है? आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा, अक्का शाहपुर वालों, गनीमत नगर वालों, चटकाली वालों, आसपास से जहां जहां से भी आए हो, सबसे कहता हूं अपने बच्चों को पढ़ा लेना। फाका करना पड़े तो कर लेना। एक फकीर के बारे में आता है कि उन्होंने ऐसी ज़ख़ीम किताब खरीदी कि जेब में पैसे नहीं थे और उनसे उधार लेकर के आए, कहा मैं मजदूरी करके तुम्हें रकम दे दूंगा, मगर इकट्ठे न हो सके पैसे। साहिबे किताब ने पैसों की डिमांड की, कहा भैया या तो किताब दो या पैसा दो। उनके पास नहीं था, कहा यार किताब तो नहीं दे सकता, कहा फिर पैसे दो। मकान की छत पे खड़े हो गए और छत पे खड़े होने के बाद ऐलान किया, अपने मकान को बेच रहा हूं। ऐलान करना था, नीलाम कर दिया, मकान बिक गया। उससे जो रकम आई वो किताब के मालिक को रकम दी और किताब अपने पास रखी और ये पैगाम दे दिया कि रहने को मकान रहे ना रहे, पहनने को कपड़े रहे ना रहे, पाँव में चप्पलें रहे ना रहे, मगर हाथ में किताब रहना चाहिए। और उनका नाम तबकातुल हनाबिला में सुनहरे अल्फाज में लिखा हुआ है। मेरे साथियों, इल्म ऐसी चीज है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये कभी ना सोचो यार हम एक विलेज में रहते हैं, देहात में रहते हैं, क्या होगा। बात इल्म की आई मुफ्ती साहब, तो अभी रिसेंटली, अभी मेरे ख्याल से एक हफ्ता भी नहीं गुजरा है, अभी यूपीएससी के एग्जाम आया, बात आई तो मैं एक इल्म के एतबार से बता रहा हूँ कि इल्म एक चीज होती है जो इंसान को इज्जत दिलाती है। भाई इल्म इल्म है, इल्म नाफे तो बहरहाल इल्म नाफे है, मगर इल्म को दूसरा भी हासिल करता है तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। पवन कुमार नाम है लड़के का, यूपीएससी एग्जाम निकाला। अभी पत्रकार उसके घर पे पहुंचे तो घर पे हजरत उसके घर पे छप्पड़ पड़ा हुआ है, छप्पड़ पड़ा हुआ है घर पे। और उसने अपने घर फैमिली वालों से कहा कि मुझे मोबाइल चाहिए, क्योंकि चीजें डिस्कवर करना होती है, रिसर्च करना होती है, मालूमात करना होती है, तो मैं कहां से लाऊं? तो उसके घर पे उसकी बहन ने, उसकी माँ ने और उसके वालिद ने, तीनों ने मेहनत की, मजदूरी की, तब जाकर के 3 या 4 हजार रुपए जमा हुए। तो उन 3-4 हजार रुपए में सेकंड हैंड मोबाइल उसने लिया। कितनी मेहनत की होगी उसने। और आज देखो जब यूपीएससी का रिजल्ट आया है, बड़े बड़े मिनिस्टर उसके घर पे जाकर के उसकी मेहनत को सैल्यूट कर रहे हैं। ये एजुकेशन की पावर होती है, ये तालीम की पावर होती है। आज कितने अफसोस की बात है, जिला मुरादाबाद में आप तलाश कर लीजिए, किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मगर बात आ गई तो कह रहा हूं, मुझे बताइए कि आपकी पूरी बस्ती में एक भी दरोगा है, एक भी हमारे पास एडवोकेट है? अरे ये तो एहसान है उलमा का कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह घर घर में अहले इल्म पैदा कर दिए, उलमा पैदा कर दिए। मगर कभी कभी संवैधानिक ये सियासत की कुर्सियों पर बैठने वालों से भी तो हिसाब लो कि हमारे उलमा ने तो मदरसे बनाए, क्या तुमने भी हमारी बच्चियों के लिए स्कूल बनाए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनाए? मगर तुम इसी में खुश होकर नेताजी हमारे घर पे आ गए, दावत खा गए, फोटो खिंचवा गए, बात खत्म। अब इन बातों से क्या होता है? जिस तरह से तुम उलमा का मुहासबा करते हो, इनसे भी पूछो कि पिछले 77 सालों में तुमने क्या किया है। अरे आटे में नमक के बराबर तादाद है ऐसे लोगों की जिन्होंने बच्चों के हाथों में कलम देने का काम किया है। और याद रखना, मरने के बाद नाम उन्हीं का जिंदा रहेगा जो दुनिया में कुछ काम करके जाएगा, वरना तो बड़े बड़े राजे रजवाड़े आए, अरे हमारे मुगल भी आए, किसका नाम जिंदा है? चंद ही का तो नाम जिंदा है, लेकिन जिन्होंने इल्म फैलाया उनका नाम 812वां उर्स था, गरीब नवाज था। मगर आज भी अक्का शाहपुर में एक नाबालिग
नाबालिग बच्चे से खड़ा करके पूछा जाए बेटा गरीब नवाज को जानता है, तो मुस्कुरा के कहेगा अजमेर शरीफ में उनका मजार शरीफ है। 812 साल हो गए मगर बच्चा बच्चा जानता है। 150 हिजरी में इंतकाल हुआ था इमाम आजम का, मगर पूरी दुनिया में हनफी मौजूद हैं। इमाम शाफई से मोहब्बत करने वाले किस चीज ने जिंदा रखा? जवाब देते हैं हमारे नाज़िम जलसा, और बड़ा प्यारा जवाब देते हैं कि दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। इसलिए साथियों ये दर्द दिल है, ये समझ लेना, बच्चों को पढ़ा लेना और इस इदारे को सींचो। अरे मुफ्ती साहब हजरत की तरफ से ये मैं 2 मिसरे कह दूं फिर मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूं कि सींचा है, हजरत की तरफ से कह रहा हूं। ये आप देखिए माशाल्लाह, मेरे ख्याल से मस्जिद है ना, ये मस्जिद है और ये जगह भी मदरसे ही की जगह है मदरसे ही की जगह। और किस तरह से मेहनत की होगी। पहले बरसात में यहाँ पानी आ जाता था, पानी के साथ मछलियां भी आ जाती थी, कितनी दफा तो फसलें हमारी डूब जाती थी, मगर उस दौर में भी हजरत ने, आज तो माशाल्लाह खैर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ऐसे शहजादे अता कर दिए जो बहरहाल बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट है अल्लाह के करम से। और मैं ये कहूंगा कि ये सब है हजरत ही की दुआओं का समरा और हजरत के शहजादों की वालदा की दुआओं का सदका, बहनों की दुआओं का सदका। भाइयों मैं हजरत की तरफ से ये शेर कह दूं फिर तकरीर खत्म करता हूं। सींचा है इसे खून से हम तृष्णा लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। अस्सलाम वालेकुम।